सोनिया गांधी के एक ही तमाचे से सभी पार्टियों के गाल लाल हो गए हैं। सभी पार्टियां बेनकाब हो गई हैं। जो पार्टियां गरीबों के हित की बात करती हैं, जो पार्टियां गरीबों के लिए गला फाड़ते फाड़ते नहीं थकती हैं, वह सब बेनकाब हो गई हैं। जी हाँ, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की। वह प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और अपने अपने घरों को, अपने अपने राज्यों को वापस जाना चाहते हैं। उनके लिए सरकार ने 40 दिन बाद ट्रेनें चलाई हैं और कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि मजदूरों से रेलवे ने बाकायदा किराया वसूला है। इसको लेकर कई दिनों से रस्साकसी जारी थी, जिस पर सोनिया गांधी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिस पर सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो या बीएसपी हो, सभी बेनकाब हो गई हैं। सोनिया गांधी ने बाकायदा लेटर लिखकर प्रवासी मजदूरों के खर्च उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है अपने पत्र में कि कांग्रेस प्रवासी मजदूरों के रेलवे का खर्च उठाएगा। सोनिया गांधी का यह लेटर जारी होने के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। सभी पार्टियां बौखला गई हैं। इसमें खास तौर पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से तिलमिला उठी है और बीजेपी अब अपनी सफाई में मैदान में कूद पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि 85% केंद्र सरकार मजदूरों का किराया वहन कर रही है और 15% राज्य सरकारों से वसूला जाएगा। मतलब जिन जिन राज्यों के मजदूर हैं, जहां जहां वे रेलवे से जाएंगे, उन राज्य सरकारों से 15% की राशि केंद्र सरकार वसूलेगी और 85% किराया केंद्र सरकार देगा। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कई जगह से मजदूर जब अपने राज्यों को गए तो उन लोगों ने बाकायदा टिकट दिखाया और बताया कि रेलवे ने उनसे पैसा वसूला है। ऐसी खबरें आने के बाद सोनिया गांधी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला और उन्होंने लेटर लिखकर बाकायदा अपने सभी पार्टी कार्यालयों, प्रदेश कार्यालयों में बताया कि जो मजदूर जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, वहां पर उनकी पार्टी उन मजदूरों का किराया खर्च खुद उठाएगी। सोनिया गांधी का ये लेटर जारी होने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठ गए और ये दावा करने लगे कि केंद्र सरकार ने तो पहले ही 85% खर्च वहन किया था और 15% खर्च राज्य सरकारों से वसूला गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी और राज्य सरकार मिलकर ही मजदूरों से उनके रेलवे किराए का खर्च वहन कर रही थी, तो मजदूरों को पेमेंट क्यों करना पड़ रहा था? मजदूर पेमेंट करके क्यों वापस जा रहे थे? हालत यह थी कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने घरों से पैसे मंगाकर और रेलवे के किराए का इंतजामात कर रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि 151 करोड़ रुपए रेलवे ने पीएम केयर्स फंड में दिए हैं। इसके साथ ही सवाल यह भी उठना चाहिए कि गरीब मजदूरों का किराया रेलवे ने क्यों नहीं वहन किया या केंद्र सरकार ने उनके किराए के खर्च को क्यों नहीं वहन किया। एक तो 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और 40 दिन बाद रेलवे ट्रेन चलाई जा रही है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करके जो लोग दूसरे राज्यों में गुजर बसर कर रहे थे, उनके पास इतना पैसा कहां से बचेगा कि वे रेलवे का किराया दे करके फिर अपने घरों को जाएंगे या अपने राज्यों में जाएंगे। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार ने इन लोगों के बारे में कोई ठोस योजना पहले क्यों नहीं बनाई। लेकिन अब जब सोनिया गांधी ने या कांग्रेस ने उन प्रवासी मजदूरों के रेलवे का खर्च वहन करने के लिए बाकायदा लेटर जारी किया है, तब सभी पार्टियां बेनकाब हो गई हैं। जो गरीब मजदूरों की बात तो करती हैं, लेकिन उनके दुख में, उनके दर्द में सामने आकर नहीं खड़ी होती हैं, सिर्फ ये जुबान ही चलाती हैं। ऐसे में जो लोग सोनिया गांधी को हमेशा विदेशी विदेशी कहकर उनका तिरस्कार करते हैं, उन पर निशाना साधते हैं, वह लोग क्या अब भी सोनिया गांधी को विदेशी कहकर पुकारेंगे? क्या सोनिया गांधी ने जो लेटर जारी किया है वो विदेशियों की मदद करने के लिए जारी किया है? जैसे अर्नब गोस्वामी ने पालघर में संतों की हत्या पर अपने शो में मनगढ़ंत कहानी गढ़कर बताया था
कि संतों की हत्या से सोनिया गांधी काफी खुश हुई होंगी और इटली को पत्र लिखकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की होगी। वैसे मैं अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी के इस तरह से पत्र लिखने पर क्या वह भी काफी खुश हो गए हैं? क्या गरीब मजदूरों को देखकर, उनकी बेबसी लाचारी देखकर वह काफी खुश हो गए होंगे? मेरा ऐसा मानना है। जो भी हो, सोनिया गांधी के एक निर्णय ने सभी पार्टियों में बेचैनी पैदा कर दी है। सभी पार्टियां बौखला गई हैं। बीजेपी के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई हो, ऐसा ही है। यकीन ना हो मेरी बातों पर तो आप टीवी चैनलों पर जाकर के देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं और अपनी सफाई टीवी चैनलों पर बैठकर पेश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि गरीबों की बात करने वाली सरकारें गरीबों के साथ मुश्किल वक्त में कभी खड़ी नहीं होती हैं। नमस्कार।